हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आज पीटीआई के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शिबली फराज साहब ने ये वजाहत देने की कोशिश की है कि मुज़ाकरात से ये तासुर आ रहा था कि शायद बानी अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो इस मौके पर यह वजाहत देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और दूसरा 2 जनवरी को अभी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ होना है, उससे पहले ही आप कह रहे हैं नाकामी हुई तो मलबा हुकूमत पर है। ये ऐसे बयान देने की क्या ज़रूरत है पहले ही? बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो मैं डॉक्टर एसरी साहब की इस बात को एंडोर्स करूँगा कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर पूरा सिस्टम ही समेटे जाने का ख़तरा है। वही हर वक्त मौजूद रहते हैं। जब इसका किस्म का स्टेल मेट आ जाए और जब पॉलिटिकल डेडलॉक ऐसा आ जाए गंभीर किस्म का, तो फिर जाहिर है कि सिस्टम जो है समेटा जाता है। तो उसमें जब सिर्फ सिस्टम समेटेंगे तो शुरू में शायद पीटीआई की तरफ से भी उसको सपोर्ट मिले, क्योंकि वो रिलीफ मिलती है। मैं खुद इस तरह के एक इंटरनल स्ट्राइफ का हिस्सा रहा हूँ। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्ट्राइफ 77 का के अंदर हुई थी, तो हम जब मुज़ाकरात नाकाम होते थे और हमें बताया जाता था कि मार्शल लग जाएगा, तो हम कहते थे अच्छा जी भुट्टो से जान छूटेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात बीबी ये पहले ज़हन में रखें कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त झगड़ा किसके दरमियान है। झगड़ा है इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अगर तो आप अल्फाज चबाए बगैर पूरा देखें कि जो असल जो है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का मामला सेटल होना है, उसमें नून का या इमरान खान का मामला सेटल नहीं होना। अच्छा, इमरान खान का या पीपल्स पार्टी का मामला सेटल नहीं होना। असल ये बात ये तो जो जिसको कहने चाहिए ABC ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स टुडे, कि इस वक्त क्या कोई मामला इस नैच पे पहुंचेगा कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दरमियान में रिजॉल्व हो जाएगा और एक दूसरे को वो जो है जगह देंगे। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को कुछ जगह देगी और इमरान खान साहब कुछ अपनी गलतियों के तराफ करते हुए एस्टेब्लिशमेंट का एक जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश उनके जो SOPs हैं कि इस तरीके से हमारे साथ मामला करेंगे, तो माजी में आपके सामने कई मिसालें मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेने जाता हूँ। और इनका सबका देख लें किस मौके पे किस बंदे के साथ हमारा रवैया क्या रहा, और वो बंदा जो है उसने इस सूरत में उसको क्या मिला है, इस सूरत में उसको क्या नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे मुल्क में खुशकिस्मती है। तो जिस सूरत हाल का नैसब आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वाकई ऐसा है और कोई सेटलमेंट हो जाती है इनके दरमियान, तो फिर ख्वाजा आसिफ के तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त समझा जाए? बेटे मैं तो बिल्कुल ख्वाजा आसिफ के तअस्सुरात को खातर में भी नहीं ला रहा हूँ। मुझे तो आपने एक क्वेश्चन किया है, मैं वो फ्रेम करके आपको दे रहा हूँ। आप मुझे शिबली फराज ख्वाजा आसिफ जो है मेरे लिए ये नॉन एंटिटीज़ हैं। जब मैं आपको बता दी है तो आप मुझे पहले ये आपको और ये लोगों के जो देख रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने दे कि ये एस्टेब्लिशमेंट की और उसकी लड़ाई है। पहले ये क्लैरिटी हो जाए, फिर उसके बाद दूसरी जो बात है, क्योंकि आपको भी मेरे ख्याल इम्पेशेंट हो रही है, मेरे ख्याल मेरा भी टाइम ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात यह है कि 2 चीज़ें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकराती टीम को बता दी हैं। चाहे वो तहरीक इंसाफ की है कि एस्टेब्लिशमेंट के तहरीक इंसाफ के पास भी इनरोड्स हैं और जो लोग उनके मुज़ाकरात कर रहे हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल इन कॉन्टेक्ट में है, उनसे क्यों ले रहे हैं। और मुस्लिम नून तो है ही एस्टेब्लिशमेंट की रिप्रेजेंटेटिव, या उन्हीं की वजह से इस हाइब्रिड सिस्टम ने उनको इक़्तिदार मिला हुआ है। अब इनको दोनों को जो बताया गया है कि ये नो गो एरियाज है और ये जो है ये पैरामीटर्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इनके जो हदूद है ना, ये आप लोगों ने क्रॉस नहीं करने। और जब ये चीज़ डिटर्मिन हो जाएंगी तो मुज़ाकरात ने इसके अंदर ही कामयाब होना है। और आखिरी बात जो कल वाली मैं दोहरा देता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो है ये 26वीं आईनी तरमीम का तसलसल है। आज फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, कल भी मैं समझा नहीं सका। और ये वो कामयाब हुई है तो इमरान खान साहब ने 2 दिनों बाद खुद ही अपने तौर पर मुज़ाकराती टीम बताती है। कल मैंने अर्ज़ किया था, दोबारा दोहरा देता हूँ कि आज से 26वीं आर्मी तरमीम के अंदर इमरान खान साहब जो है तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी सारे ऑन बोर्ड थे और उनके हर बंदे का एक रोल था वहाँ पे। उन्होंने बखूबी आखिरी मिनट तक अदा की है। और फिर कुछ लोगों ने ऑपोजिशन भी लेनी थी, कभी बिलावल ले लेंगे, कभी PTI ले लेगी, कभी मुस्लिम लीग। और बाकी ये है कि ये मुज़ाकरात 90% में यकीन है कि इनके चीज़ें चूँकि तय हुई हैं, तो इसलिए ये बस मैटर ऑफ टाइम है। इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मेरा इसमें ज़ाती इंटरेस्ट है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, तो मेरा बेटा ही फंसा हुआ है, शायद वो उसको भी रिलीफ मिल जाए।
ठीक है, तो आप पर उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और हम दुआ गो हैं कि आप जिस मुश्किल में हैं उससे जल्दी निकलें। नियाज़ी साहब, कल गालिबन शायद आप फरमा रहे थे कि बज़ाहिर जो कुछ भी है इस पर ना जाएं, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो ये जो कोशिश की गई है दरअंदाजी की, इसको देखकर अब आप क्या कहेंगे? लेकिन जी ये तो फोरम कोई है नहीं ना, हम तो सिर्फ जो है जिसको कहना चाहिए कि ज़ाहिर है कोई अंदर की इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे होते, लेकिन वाक़यात का तसलसल है। ये मुझे बताएं कि ये जो शाम का जो 5 दिन के अंदर इतना बड़ा मुल्क जो है ज़मीन बोस हो गया, बल्कि अमलन 4 मुसलमान मुल्क जिसमें अफगानिस्तान शामिल है, जिसमें सीरिया शामिल है, जिसमें लिबिया शामिल है, जिसमें इराक शामिल है, वो अमलन डिसफंक्शनल कंट्रीज़ हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। जिस अफगानिस्तान को हम इस तरह डिस्कस कर रहे हैं जैसे कोई अशरफ गनी का अफगानिस्तान हो या उससे पहले दाऊद का या नजीब का, नहीं, ये एक डिसफंक्शनल स्टेट है। इसके अंदर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है, इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर ऑर्गेनाइज नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि जो बंदे आ रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं, जब हम ही सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं कि जिस जवाब बिलावल साहब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जो निशान है, तो क्या तालिबान का न्यूक्लियर निशान है? तो उसने भी, बिलावल ने भी मलफूज लफ्ज़ में बताया कि असल बंदे कौन है। तो चुनाचे न्यूक्लियर निशाना बता रहे हैं तो ज़ाहिर है कि तालिबान गवर्नमेंट का निशाना तो न्यूक्लियर नहीं है ना में इस्तेमाल हो रही है। और तीसरी बात, मैं जुलानी का रेफरेंस क्यों बार बार क्यों देता हूँ कि ये वही ग्रुप ISS यकदम आया और पता चला कि इनके पास जदीद असलदा, और अब सारी चीज़ रिवील हो गई कि अफगानिस्तान का बहुत सारा असला यूक्रेन के रास्ते जुलानी तक पहुँचा दिया गया, हयात तहरीर सीरिया पे HTS के ऊपर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर तालिबान नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन हम हमेशा एक हमने रखा होता सामने, और ये उसको हम सामने लेते हैं। बीबी, जो बंदे इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं, जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसीज है, वो कौन सा अफगानिस्तान करा रहा है? जो कच्चा के डाकू हैं जिनके पास, उन्होंने कहा जी, कितनी दफ़ा आपने स्टेटमेंट सुना है कि उनका वो वेपन है जो अफगान जंग में इस्तेमाल हुआ है, उनका ड्रोन है, वो कौन दे रहा है? और फिर उसके बाद आपके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो पाबंदी लगी है वो किसने लगाई है? ये, और बिलावल साहब ने कहा कि जी न्यूक्लियर निशान है, तो बात सीधी सी है, सिंपल सी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कोई टॉपिक ऐसे नहीं है कि हम किसी थिंक टैंक में बैठ के या किसी TV फोरम पर बैठ के डिस्कस करें और हम आलमाना राय दें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस है। अंदर की जो गेम होती है, बड़ी अरसे बाद अमेरिका को जाकर पता चला कि 30 साल रूस और चीन के जो आपस में इख्तलाफात रहे, वो एक जिसको कहना चाहिए कि एक प्लॉय था, कैमोफ्लेज था। और जब वो अमेरिका पहुंच निक्सन पहुंच गए थे चाइना के अंदर, तो आज आगे पता चला है कि जो 60 से लेके 70 तक 80 तक टेंशन रही है, वो एक ट्रैप था। और इस तरीके सारे मुल्क जो ऊपर चौक खेलते हैं। तालिबान क्योंकि बहुत एक महदूद सी कौम है, वो बेचारों को आप सिर्फ सामने रख के, ताकि अमरीकी उन पर भी ना पड़ जाए, ISIS उन पर भी ना पड़ जाए, क्योंकि जो आप जैसे ऑर्गेनाइज बड़े मुल्क को जिसकी इतनी खूबसूरत ज़बरदस्त फौज है उसके साथ लड़े हैं। तालिबान किस बात की मूली है? सीरिया नहीं ठहर सका उनके आगे, तालिबान किस बात की मूली है? तो ये सारी ये सामने रखें और फिर अपने तबसरे करें, फिर देखें क्या आप निकल। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अभी डिसफंक्शनल स्टेट